इंडिया इतना मजबूत हो गया कि दुनिया पीछे हट गई, उन्होंने दुनिया को पीछे कर लिया, हम वहीं खड़े हुए थे, हम कमजोर से कमजोर होते गए, इसी वजह से तो हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन हम इंटरनली एक दूसरे, वैसे तो इंडिया एक सॉवरेन मुल्क है, लेकिन इंडिया के लिए ये गेन बहुत ज्यादा है। वो गेन इस तरह आता है कि मिसाल के तौर पे कि जी इंडिया जो है उसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज वो बरतानिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यकीनन अगर मसला कश्मीर हल करता है पाकिस्तान सही तरीके से, तो इसको दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम भाई हैं जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। ये पाकिस्तान आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन जो है उसको जारी रख सके। 20-20, 22-22 हजार रुपए का एक छोटा गोला आता है जो ये चलाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इसलिए इन्होंने पिछले साल 25 फरवरी को जो DGMOs हैं उन्होंने दोनों ने बैठ के तो सीज फायर की। नमस्कार दोस्तों, अब कमर चीमा की यहाँ पर एक बात बिल्कुल सच है कि इंडिया के लिए गेन ही गेन है, क्योंकि इंडिया ने स्ट्रगल बहुत किया है। 1947 से लेकर 2014 या फिर 2010, 10, 12, 13 तक इंडिया ने बहुत स्ट्रगल किया है खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए। और जब आपको लगता है, मतलब पाकिस्तानियों को लगता है कि इंडिया अचानक ग्रो हो गया, मतलब वैसा नहीं है। 2014 के बाद अच्छी खासी मेहनत की गई है इंडिया के पीछे, और तब जाकर ये सिचुएशन आई है कि भाई इंडिया जो है वो इस लेवल तक पहुँचा है। कहने का मतलब ये है कि कमर चीमा जैसे लोग यही कहने पर, मतलब उनका कहना ये होता है कि भाई इंडिया इतनी पॉपुलेशन होने के बाद हिसाब से इतना क्रॉस कर चुका है। भाई इतनी पॉपुलेशन पहले भी थी हमारे पास, पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए दूसरे नंबर पर ही थे हम, ठीक है। और अभी जो यूके और फ्रांस ये सब झुक झुक कर जो इंडिया के साथ आ रहे हैं, नॉट इवन यूके और फ्रांस, इवन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कंट्रीज़ भी, उन सबको पता है कि उन सबका मतलब को भारी जो पड़ सकता है वो चाइना है, और चाइना को सिर्फ एक कंट्री टैकल कर सकता है, वो है इंडिया। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया एक सॉवरेन मुल्क है, लेकिन इंडिया के लिए ये गेन बहुत ज्यादा है। वो गेन इस तरह आता है कि मिसाल के तौर पे कि जी इंडिया जो है उसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज वो बरतानिया को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसको एक और पैराए में मेरा ख्याल है देखना चाहिए। हम बरतानिया को वो नहीं कर सके पाकिस्तान। मैं बार बार पाकिस्तान का जिक्र इसलिए करता हूँ ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो सके कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के क्या डिविडेंड्स होते हैं। हमें इस बात का पता चले कि जब डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन नहीं होने दी जाती, जब डेमोक्रेसी नहीं रहती, जब पॉलिटिकल पार्टीज इमेच्योरली बिहेव करती हैं और जब अवाम की राय की इज्जत नहीं की जाती, जब मीडिया मैनेज किया जाता है और आर्टिफिशियली चीज़ें चलाई जाती हैं, तो फिर आप उस तरह आज़ाद नहीं रह सकते जिस तरह इंडिया में। आजकल इमरान खान साहब भारत का वैसे ही बहुत जिक्र कर रहे हैं, और मज़े की बात है कि इमरान खान साहब भारत का जिक्र कर सकते हैं। अगर कोई ऑपोजिशन जमात करती है और कहती कि इंडिया में इतने अच्छे हालात हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, तो फटाफट उसको गद्दार जो है वो करे। लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि ऐसा हुआ है, आपका वजीरे खजाना जो नया आपने बनाया है वो इस वक्त टच डाउन करेगा आज किसी वक्त वाशिंगटन DC के एयरपोर्ट पे, तो यानी कि बनते ही वजीरे खजाना वो चले गए हैं IMF से मुज़ाकरात करने के लिए। तो भाई इतनी दूर क्यों जाते हो? दिल्ली पड़ोस में है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप ये कश्मीर का मुद्दा हमारे साथ बैठ के हल करें उसको पुरअमन तरीके से, तो हम साए भी हैं और हमारा खून भी एक है। ये इस इलाके के लोग जो है आपस में सब एक ही परिवार का हिस्सा है। तो यकीनन अगर मसला कश्मीर हल करता है पाकिस्तान सही तरीके से, तो इसको दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम भाई हैं डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी जितनी भी अभी मतलब हालांकि हफ्ता 10 दिन हुए हैं शहबाज शरीफ साहब को आए हुए, वो एक ही बात मतलब बार बार दोहराते हैं कि बिल्कुल हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ होने चाहिए और इंक्लूडिंग कश्मीर। 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, तो उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो है वो कंडेम नहीं किया था। और इसके ऊपर मैं बड़ा बोला था कि मैंने कहा अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कंडेम नहीं करती इसको, तो दैट मेक्स द केस कि भाई आइंदा भी वो जो काम करेंगे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी कोई मसला नहीं, खैर है, वो जो करने ये उनका हक है, दैट इज द राइट टू फॉलो, जिसको वो हार्ट परसूट कहेंगे या वो जो भी नाम देते हैं वो एक और चीज़ है। सो मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझने की जरूरत है। इंडिया यूके को ये नहीं कहती कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन तनकीद बाकी उन्होंने जो है वो टका के जो है वो पाकिस्तान के बारे में की है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि उनकी जॉइंट पार्टनरशिप जो है वो तो
देखिए अब वो इंडिया लगता ही नहीं है कि जनाब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री किस तरह डायलॉग कर रहा है, तो इट मीन्स दैट देयर इज ए क्लियर कैपेसिटी इन अ कंट्री फॉर एंगेजिंग विद द ग्रेट ब्रिटेन। और अब वो जमाने गए कि जब बरतानिया जो है वो टेलीफोन किया करता था। यही वजह है कि किसी भी थर्ड पार्टी जो है वो इंडिया कहता है जी कि हम किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान से बात करने के लिए। ये चीजें हैं जिसको हम समझते भी हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो है वो समझ चुका है। और रिसेंटली शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जो फाइनल स्पीच की थी पार्लियामेंट, उससे जिक्र किया था कि जी हम अमेरिका से कहते हैं इंडिया से बात करो, कश्मीर पे कुछ करो, तो वो यही कह रहे हैं। मजे की बात है पाकिस्तान 75 साल से यही कह रहे हैं। इंडिया इतना मजबूत हो गया कि दुनिया पीछे हट गई, उन्होंने दुनिया को पीछे कर लिया, हम वहीं खड़े होते, हम कमजोर से कमजोर होते गए। इसी वजह से तो हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन हम इंटरनली एक दूसरा, हम अपने आप को नहीं देखेंगे क्योंकि हम इंटरनली पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं। हमें हमारी तबाही का जो सबब है वो ये है कि सियासत, और एक दूसरे के साथ सियासत, अपने नेशनल इश्यूज के साथ सियासत, जो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज हैं उनके ऊपर सियासत, अदारों की सियासत कंप्लीट कोलैप्स कर दिया हमारी पॉलिटी ने और अदारों ने निजाम को। बिकॉज एक मियां मनशाह साहब की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि यार मैं हुंडई पाकिस्तान में बनाता हूं, मैं पार्ट चाइना से मंगवाता हूं जो बहुत महंगे पड़ते हैं, अगर उसके बदले ये हम हिंदुस्तान से मंगवाए तो हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, टाइम और बहुत सारी चीजें और है जो हमें उससे फायदा होगा। लेकिन नहीं हो रही है। कौन इकट्ठा करेगा इनको? मतलब हटदर्मी से नहीं सर, मैं ये कहता हूं हिंदुस्तान के अपने गिले शिकवे होंगे, पाकिस्तान के भी हैं, तो कैसे होगा ये? मतलब बैठना कैसे है? पहली बात तो ये है कि सिर्फ चाइना का नहीं, ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आ रहा है, टमाटर आ रहे हैं, आलू आ रहे हैं, उसका फ्रेट आप देखें, और फिर वो बासी है, यानी उसको कम से कम 3 महीने लगते हैं पहुंचने में भी। बिल्कुल। यहाँ तो बॉर्डर से ट्रक ने आना है और आपको ताजा सब्जियां। पाकिस्तान जो है उसको अपना जो बयानिया है कम्युनल हेट्रेड की बुनियाद पे जो उसका नैरेटिव है, उस नैरेटिव को निगेट करना पड़ेगा, दो कौमी नजरिए को निगेट करना पड़ेगा। मजहब की बुनियाद पे कौमें नहीं बनती, ठीक है ना? तो इसकी बुनियाद पे ये जो नफरत फैलाई जाती है हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ, और इसको खत्म करना, इस नैरेटिव से पीछे हटना पड़ेगा। नंबर 2, हकायक को तस्लीम करना पड़ेगा। फखर भाई, हकीकत यह है कि 22 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने हमारी रियासत पे हमला नहीं किया था, पाकिस्तान ने किया था। लेकिन पाकिस्तान ये तस्वर ऐसा पेश करता है जैसे इंडिया ने कब्जा किया हुआ जम्मू कश्मीर, हालांकि ऐसा नहीं। पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उस खत का कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में है। तो आज अगर हम इंडिया पाकिस्तान से बात करते हैं तो वो कारोबार, पाकिस्तान तो कारोबार की बात करेगा, ट्रेड की बात करेगा, मामलात खुलेंगे। सो जितनी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन इंडिया और पाकिस्तान की होगी उतनी ज्यादा पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी या पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। सो इट्स बेटर कि आप पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालते रहें कि हम काम कर लिया ने बहुत हद तक तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर लिया है। इसमें जो क्या उसे बोलते हैं, क्या नाम है, नाम नहीं लिया लेकिन तनकीद बरतानिया से उन्होंने सारी करवा ली है, जो कि जारी बात है, मैं समझता हूँ कि एक उनकी बड़ी कामयाबी है इंडिया की। इसके साथ साथ जो अगर आप देखें कि उन्होंने कहा जी कि हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर ग्रुप्स बनाएंगे, सो एंड सो, एक्सट्रीमिज्म पे, टेररिज्म पे, और अब तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा पाकिस्तान पे, क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया बात करेंगे तो पाकिस्तान का मीडिया पिक करता है, देखो जी अमेरिका ने सानू कहता है। जापान करे, इंग्लैंड करे, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बात भी करेगा। मैंने पाकिस्तान मीडिया में देखा ही नहीं कि इंग्लैंड जो है उसने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है जी कि मुंबई अटैक हुए, पठानकोट हुए। तो ये चीजें जो हैं वो, और वही चीजें नाम लिए बगैर उन्होंने सारी बातें कर दी।